जी सबा है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सबा क्या हाल है? अल्लाह का करम। सबा क्या पूछेंगी? मेरी स्किन पे ना पिंपल्स बहुत ज्यादा है ठीक। और ना ये खत्म होने के बाद ना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं बाद में, और ये सारी स्किन में निशान बाकी रह जाते हैं। ठीक, कुछ पूछेंगे आप? हेलो। हाँ जी ठीक है बस। अच्छा थैंक यू सबा, आप हमारा जवाब सुनिएगा। मेरे ख्याल में एक्नी का तो बहुत ज़्यादा दफ़ा बता चुके हुए हैं हम लोग इलाज के। अगर पहले कोई दवाई नहीं यूज़ की हुई और फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो सेफ़ है कि लड़कियां जो है वो क्लिंडामाइसिन लोशन यूज़ करें या जेल यूज़ करें मॉर्निंग एंड इवनिंग, और खाने के लिए टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन से स्टार्ट लिया जा सकता है। और उसके बाद देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, और इंशाल्लाह रिस्पॉन्स का अच्छा होता है, बुरा रिस्पॉन्स नहीं होता है। 2 से 3 महीने आप इलाज करें और फिर आपको रिजल्ट नज़र आएगा। ठीक। अच्छा ये एक और जनाब हमें कॉल आई थी बीच में, अमारा ने हमें मियाँ वाली से कॉल की थी। 17 साल इनकी उम्र है। कहती हैं कि चिकन पॉक्स इनको निकला था और उसकी वजह से वो निशान रह गए हैं, स्कार्स रह गए हैं, तो क्या करें उसके लिए? ठीक है, 17 इयर्स की हैं तो चिकन पॉक्स अभी अगर तो बहुत पुराना बचपन के स्कार्स है या निशान है तो ठीक है, इसको आप ट्रीट करवा सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल लेटेस्ट अभी अभी निकला है, कोई 1 साल हुआ है, तो थोड़ा सा उसको सेल्फ हीलिंग भी उसकी होने दें कि हो सकता है स्कार्स थोड़े से इंप्रूव कर जाए, खुद ही से चले जाए, उनकी डेप्थ कम हो जाए। बाकी ये कि अगर उनमें काला निशान है या वो, उसके लिए सन प्रोटेक्शन करनी ज़रूरी है, यानी कि सन ब्लॉक यूज़ करें ताकि उसमें दाग धब्बे उसके ज़्यादा डार्क ना हो। और जो डेप्थ को कम करने की बात है कि अगर बहुत डीप स्कार है तो उसके लिए माइक्रोडर्म एब्रेजन की जाती है। अच्छा इलाज है, सेफ़ इलाज है, वो करवा सकती हैं। और जो बहुत सुपरफिशियल पील्स होती हैं उनसे भी स्कार्स में रिडक्शन आ जाती है। वो तो देख के पता चलेगा कि डेप्थ क्या है स्कार की और कितना ये लंबा ट्रीटमेंट करवा सकती हैं, कितने सेशंस ज़रूरत होंगे, वो हम देखे बगैर नहीं। ठीक जनाब। और जितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आजकल के दौर में सन ब्लॉक है ना, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक कब लगाना है, धूप किस वक्त की ज़्यादा शिद्दत होती है? जब आप अगर देखें ना, आप बाहर निकलें घर से और आपका जो साया है वो आपसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है कद में, तो वो थोड़ा सेफ़ टाइम होता है कि उस वक्त अगर सन ब्लॉक ना भी लगा हो तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका साया आपसे छोटा लगे तो वो दैट इज़ द टाइम जब सूरज की शिद्दत बहुत तेज़ होती है। अब एक कॉलर है, फिर हम पूछेंगे डॉक्टर साहिबा से कि सन ब्लॉक ख़रीदने के लिए हमें थोड़ी सी टिप्स दे दें कि किस किस्म का सन ब्लॉक लिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस नसीर खारिया से आप हमारे साथ हैं, वेलकम टू आवर शो। क्या पूछेंगी? जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि मेरे फेस पे पिंपल हैं, जैसे ब्लैक हेड्स पहले बनते हैं। ठीक। ब्लैक हेड्स बनने के बाद उसमें पीप पड़ती है, तो उसके बाद उसके निशान वगैरह रह जाते हैं। वैसे ब्लैक हेड्स पिंपल बनते नहीं है, अगर हाथ वगैरह लगाने से, प्रेस करने से उसके बाद उसमें पीप भर जाती है। ठीक, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया हमें। अब हमारा जवाब सुनिएगा, वही रिपीट ही कर रहे हैं हम बात। अगर आप हमारा प्रोग्राम देखें तो हम सुबह से इसी चीज़ के बारे में, एक्नी के बारे में कह रहे हैं कि ज़्यादा आप एक तो एहतियात करें, हाथ लगाने से वो बढ़ती है इन्फेक्शन। इस टाइप की एक्नी को कहते हैं एक्नी एक्सकोरे, कि वो आप बार बार उसको प्रेस कर रहे हो और वहाँ पे दाना बन जाता है। छोटा सा ब्लैक हेड है, उसको रहने दें या उसको किसी तरीके से आप निकलवा लें। कहीं पे अगर जाते हैं रूटीन में, पार्लर वगैरह जाते हैं, तो बहुत सेफ़ तरीके से इसको निकलवाएं। स्टीम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइट सा मसाज करके उसको हल्के से प्रेशर के साथ अगर वो निकल आता है तो देन इट्स फाइन। अच्छा एक्सफोलिएट कर लें। ये कि ये जिनको ब्लैक हेड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो जब स्टीम लेते हैं तो वो ज़्यादा डेंजरस नहीं कि पोर्स और ज़्यादा खुल जाते हैं? स्टीम तो बिल्कुल मेरे ख्याल में आजकल ऑब्सोलीट हो चुका है, सैलॉन्स पे बिल्कुल भी नहीं दी जाती है स्टीम, और लेनी भी नहीं चाहिए। ये जो डायरेक्ट आप फेस के ऊपर लेते हैं स्टीम, इट्स नॉट वेरी गुड। अल्टीमेटली आपको बहुत ड्राइनेस करके जाती है। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी सी कोई एक्सफोलिएशन कर लें, कोई स्क्रब लेके उसको लाइट से एक्सफोलिएट कर लेंगे, ऊपर से जो स्किन की टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, तो शायद जो पोर है वो ओपन अप हो और वो खुद ब खुद बाहर निकल है ब्लैक हेड इनका। इसके अलावा माइक्रोडर्म एब्रेजन करवा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाली इनकी एक्नी है कि ढेर सारे ब्लैक हेड्स ही बनते हैं और वो छेड़ने से पिंपल बन रहा है, तो माइक्रोडर्म एब्रेजन कैन बी यूज्ड, ये इनको हेल्प करेगी। इसके अलावा एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर स्किन की टॉप लेयर को आप रिमूव कर देते हो केमिकल्स के नहीं, केमिकल्स के साथ नहीं, एक स्पेसिफिक एक डिवाइस, एक मशीन होती है, सख्त प्रेशर के साथ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं मोस्टली, वो स्किन के ऊपर से गुजरते हैं और स्किन को जैसा सैंड पेपर आपकी स्किन को रगड़ के इवन कर एग्जैक्टली रेग मार की थोड़ी सी बहुत जनाब। तो ये देखिए ये हम कंस्ट्रक्शन में कभी सोचते थे, उसको करके उससे ये हेल्प ले सकती हैं। इसके अलावा ये कि अगर तो चाइल्ड बेयरिंग एज में, तो मिसेस नसीर है तो प्रॉब्ली एज ग्रुप मुझे पूछना था इनका, वो बताया नहीं इन्होंने।
तो ये है कि सेफली अगर इस वक्त कोई प्रेगनेंसी नहीं है या फैमिली प्लानिंग यूज़ कर रहे हैं कोई मेजर, तो फिर ये आइसोट्रेटिनोइन लगा सकती हैं सिर्फ ब्लैक हेड्स के ऊपर। ठीक उस जनाब, पार्ट इस पे वक्त रात के टाइम। कॉलर हैं हमारे साथ पाक पतन से मोहम्मद अहमद साहब। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछेंगे? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू आवर शो। क्या पूछेंगे भाई? ठीक ठाक। हेलो जी जी भाई, आवाज आ रही है हमें। आप क्या पूछेंगे प्रोग्राम में? मैं पूछूंगा कि चेहरे पे मेरे दाग हैं जी, तो क्या दाग खत्म हो सकते हैं कि इलाज इसका? किस चीज़ के दाग? किस तरह के दाग हैं भाई? दानों के दाग हैं, ये दाने निकल आते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ पूछेंगे? ठीक है, अभी एक्नी तो नहीं निकल रही? आपकी उम्र क्या है? 23 साल है मेरी उम्र। और एक्नी तो नहीं निकल और रही? एक्नी तो नहीं हुई हुई? खत्म हो गया? एक्नी का शायद पता भी नहीं होता बहुत हाँ, सारे दाने निकलने बंद हो गए या अभी दाने भी निकल रहे निकलने हैं? बंद हो गए या अभी भी हैं? ड्रॉप हो गई। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा ऐसा है कि एक्नी भी बल्कि हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं एक्नी एक्नी एक्नी। एक्चुअली वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि एक्नी एग्जैक्टली हम कहते किसको हैं? हाँ जी, एक्नी इसको कहते हैं कि जब आपकी स्किन के अंदर जो आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं वो सर्टन एज के ऊपर जाके ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। ठीक। यानी टीन एजेस में आके वो सडनली वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं और उनकी जो डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है। अगर वहाँ पे जो एक नॉर्मल एक प्रोसीजर चल रहा होता है कि स्किन बन रही है, स्लफ ऑफ हो रही है, शेड ऑफ हो रही है, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा होता है। कुछ लोगों की वो ओवर एक्टिविटी की वजह से ग्लैंड के वहाँ पे ऑयल्स भी ज़्यादा बनते हैं और उनकी जो पूरी डक्ट होती है वो भी ब्लॉक होने लग जाती है क्योंकि उनका केराटिनाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है। ये फैट वगैरह खाने से, डाइट से भी नहीं, कोई डाइट असर का है? एज सच कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो कहते हैं कि ऐसे फूड जो आपको जाते साथ एकदम आपकी बॉडी में इंसुलिन को ट्रिगर करते हैं, जिस तरह से चॉकलेट्स हैं, बहुत ज़्यादा इमीडिएट आपको एनर्जी देने वाले फूड जो होते हैं, शुगर्स जिनमें बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट में हो, वो समटाइम्स एक्नी को छेड़ देते हैं। इसके अलावा ऐसी डाइट जिसमें ज़ाहिर बात है आपने फीड ऐसा किया हुआ एनिमल को कि वो स्टेरॉइड ले रहा है एनिमल और उसकी बॉडी के अंदर अभी भी स्टेरॉइड्स हैं सर्कुलेशन में, आप वो वाला एनिमल खाते हो, चिकन जिस तरह है उसकी फीड कैसी है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। बट आपकी डायरेक्ट डाइट का बहुत कम रोल है। अगर आपको खुद लगता है देन देयर कुड बी अ हम पॉसिबिलिटी। थोड़ी देर पहले सन ब्लॉक का जिक्र कर रहे थे और मैं अपने स्पेशली जो हमारे बाहर के व्यूअर्स हैं यूके यूएस से, जो ऐसी जगहों पे भी जाते हैं जहाँ पे आप बीच वगैरह पे जाते हैं, समंदर और ऐसी तमाम रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस जिनकी जो सतह है वो मुनक्कस होती है, रिफ्लेक्ट करती है, वहाँ पर जैसे आप समंदर कह लें, पानी है, स्नो है, आइस है, तो वहाँ पर सन ब्लॉक आपको ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत होती है। और इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी साजिदा हमारे साथ है साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछेंगी जल्दी से? वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मेरे चेहरे पे बाल हैं। ठीक। एक्नी तो नहीं है साथ? एक्नी तो नहीं है साथ में? दाने तो नहीं है मुंह पे? नहीं, मुंह पे दाने नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन बाल हैं। और ओके, एज कितनी है? अभी हम आपको जवाब देते हैं, आप सुनिएगा। हाँ जी, जल्दी से, हमारे पास टाइम भी थोड़ा है। अच्छा, अभी चेहरे पे बाल हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनकी फैमिली में ट्रेंड तो नहीं है ज़्यादा चेहरे पे बालों का, सिर्फ इनके चेहरे पे बाल हैं या बाकी लोगों के भी हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्नी तो नहीं है, इनके दाने तो नहीं बनने हुए, इनके जो सर की जिल्द है वो बहुत ज़्यादा ऑयली तो नहीं है, ये सब चीज़ें इन्होंने देखनी है। इसके अलावा बाल तो नहीं गिर रहे, ख़ास तौर पे फ्रंट हेयर लाइन तो नहीं इनकी रिसीड कर रही है, और वेट तो नहीं पुट ऑन कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है और इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर है तो फिर तो हो सकता है कि एक इडियोपैथिक हर्सुटिज्म हो, यानी कि ऐसा हर्सुटिज्म, ऐसे चेहरे पे ज़्यादा बाल जिसके नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, और वो आराम से कोई भी ट्रीटमेंट यूज़ कर सकती हैं, जो सैलॉन्स में ट्रीटमेंट मिलता है वो, और या फिर लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ आ सकती हैं। और अगर इस तरह के कोई भी मसाइल हैं जो मैंने अभी जिनका जिक्र किया, तो शी नीड्स टू बी थॉरली चेक्ड और इन्वेस्टिगेटेड बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अ गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम में आए, दोबारा भी हम आपको